साहब, आज आपने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। बिल्कुल, कांग्रेस छोड़ दी मैंने आज। क्या कारण रहा कि लंबे समय से आप कांग्रेस से जुड़े हैं? इससे पहले भी आपने कांग्रेस को छोड़ा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसका बेटा एक छत्र राज है कांग्रेस पे, एक परिवार का राज है, और इस परिवार के राज ने रोहतक सोनीपत झज्जर की टोटल लीडरशिप खत्म कर दी है, डिस्ट्रॉय कर दी है, और ये किसी और को उभरने नहीं देते। लोकसभा भी इनकी, विधानसभा की भी इनकी, राज्यसभा भी इनकी, विपक्ष का नेता भी इनका, सारे पद इनके। ये किसी और के बच्चे को, किसी और के बेटे को आगे आनंद नहीं देना चाहते ये। और मैंने हाईकमांड से भी कई बार मिलने की कोशिश की। राहुल गांधी से मैं पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी ने मुझे टाइम नहीं दिया मिलने का। 10 साल तक मैं उनके सेक्रेटरियों से संपर्क करता रहा। जब मेरे जैसे आदमी को भी राहुल गांधी ने टाइम नहीं दिया, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। तो कहां जाएंगे अब? कहां मन बनाया है? किस पार्टी? मैं 12 तारीख को खट्टर साहब आ रहे हैं रोहतक के अंदर, मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हूँ। इससे पहले भी आप भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए थे? हाँ, उससे पहले मैं भजनलाल जी ने मुझे भेजा था, और भजनलाल जी और हम सारे ज्वाइन करना चाह रहे थे, लेकिन वो कुलदीप बिश्नोई ने सारी हमारी प्लान चेंज कर दी और हरियाणा जनहित कांग्रेस बना दी। इसकी वजह से हमारी सबकी ज्वाइनिंग कैंसिल होगी। तो ऐसा क्या खास लगा आपको बीजेपी में? और कहीं भी जा सकते थे आप बीजेपी में? बीजेपी की नीतियां कांग्रेस की नीतियों से बेहतर हैं। यहां अभी 10,000 नौकरियां लगाई हैं खट्टर साहब ने, एक नौकरी पे भी किसी की सिफारिश या किसी के पैसा नहीं लगा। तो जितने लोग थे आज, हर इसमें गरीब आदमी की भी, हर वर्ग के आदमी की नौकरी लगी है। जो वास्तव में योग्य लोग थे उनकी नौकरियां लगी हैं। और मोदी जी का तो क्या मुकाबला है, वो तो सबका साथ सबका विकास। वो उसका भी समय नहीं होगा आपको ये, क्योंकि सरकार है 10 साल से, लेकिन आप विपक्ष में रहे हैं 10 साल से, तो आपने देर नहीं कर दी ये समझने में? हाँ, मेरे से चूक हुई है। मुझे आपसे 5 साल पहले या 4 साल पहले या 6 साल पहले जाना चाहिए था, वो मेरे से चूक हुई। तो क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा? मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी, मैं वो पार्टी की जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस में भी एक कार्यकर्ता था, मैं एक कार्यकर्ता से मिनिस्टर बना था, और भारतीय जनता पार्टी में भी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। हुड्डा साहब, कुछ ना कुछ तो बातचीत हुई होगी, आप पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी, कोई बातचीत होगी टिकट को लेकर, कहीं चेयरमैन को लेकर, कहीं ना कहीं होती है, जब भी तो जाते हैं। किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई, ना मैंने कोई जिक्र किया, ना उन्होंने कोई जिक्र किया। सीधी बात हुई, और बात करके मैंने मन बना लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में 12 तारीख को चला जाऊंगा। तो जनसभा के माध्यम से जाएंगे? जनसभा नहीं, उस दिन मेरे पास टाइम बहुत कम है, 1.5 दिन का टाइम है। मैं सभी अपने समर्थकों को इतला भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 1.5 दिन में जिनको इतला करूंगा, करीब हजारों समर्थक उस दिन वहां मौजूद होंगे, और वो सारे कांग्रेस से अलविदा करके भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनेंगे। आप काफी समय से जो है गढ़ी कलोई सापला में सक्रिय थे, आप जनसभाएं भी कर रहे थे, कार्यकर्ताओं की आपने मीटिंग भी ली थी, तो कार्यकर्ताओं से पूछ के जो फैसला लिया आपने कांग्रेस छोड़ने का और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का? मैंने निश्चित तौर पे अपने साथियों से फैसला लेके मैंने ये निर्णय लिया है। और मेरा परिवार में 3 एमएलए रहे हैं, 2 मेरे परिवार ताऊ एमएलए रहे हैं, तीसरा मैं मिनिस्टर रहा हूं, 3 आदमी रहे हैं। और मेरे ताऊ ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा को की 1923 में, आज से 101 साल पहले जमानत जब्त की थी लाहौर काउंसिल में। और मेरे परिवार ने लोगों की सेवा की है, गरीबों की सेवा की है, और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले हैं।